भाई कल की कट ऑफ के बाद भाई जितने भी नर और मादा पंख फैलाए हुए बैठे थे भाई उनके पंख सिमट चुके हैं और कुछ के जो सिमटने बाकी थे वो आज सिमटवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया पे तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई एसएससी सीजीएल 2024 की भाई कट ऑफ के अंदर फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कल जो मैंने कट ऑफ आपको 137 के आसपास बताई थी, आज उसके अंदर एक और बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि कल जो डाटा था वो करीबन 1.5 लाख बच्चों का डाटा था और आज जो डाटा वो करीबन 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डाटा है। उसके ब्याह पर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताई जाए। कई जने तो ऐसे व्यक्ति भी मेरे को ज्ञान देने लग जाते हैं कि जी जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ होगी उसमें आप सिर्फ यूआर वाले बच्चों का डाटा देखो। भाई ये चप्पल दिखने लग रही है स्पार्क्स की, ये ठीक है लगेगी ना, पता नहीं लगेगा कहां से स्पार्किंग होने लग रही है। ज्ञान कुछ है नहीं, पेड़ने ज्ञान इतना बढ़ा जाते हैं, तेरे को कुछ नहीं पता वैसे नहीं पता। अरे पहले एसएससी की पॉलिसी जाके पढ़ो, रिजर्वेशन पॉलिसी। यूआर कैटेगरी के अंदर सभी कैटेगरी के बच्चे फाइट करते हैं। यूआर के अंदर तो यूआर के बच्चे आएंगे, यूआर के ले यूआर के बच्चे आ जाएगा नंबर। तो देखो भाई सारा का सारा आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, डाटा के हिसाब से कट ऑफ कितने भी जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी बुद्धि लगा लेना, आंख मिच के मत वो करया करो। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, लाइक एसएससी अभी सीजीएल का मेंस होगा, ठीक है, सीएचएसएल का मेंस होगा, सीपीओ का मेंस होगा, तो इनकी मेंस की तैयारी करने लग रहे हो, आरपीएफ रेलवे किसी भी, तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर फ्यूचर ऑफिसर के नाम से सेल आई हुई है, जिसके अंदर आपको 608 रुपए के अंदर टेक्स्ट बुक का पास प्रो यानी कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। साथ में नए मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट और भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो भाई, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको पता ही कितने महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो भाई वैकेंसी मैंने आपको कल भी बता दी थी, इसके अंदर बार बार कोई बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं। करीबन 7,984 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। 3,988 आपकी ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 1664 है, एससी की 2,760, एसटी की 1,318। अब मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं भाई, जनरल कैटेगरी की 7,984 वैकेंसी, तो इसकी अगर हम लोग 10 गुना बच्चे भी बुलाएं तो वो बनेंगे 79,840। वैसे बोलने लग रहे भाई 79,840 सिर्फ यूआर कैटेगरी के इसके अंदर बच्चे आएंगे, जो कि आपकी बात गलत, आपको नॉलेज ही नहीं, आप किस बिहार पर कमेंट करने लग रहे हो। आप मेरे को ये तो बताओ, अगर आपको नॉलेज नहीं हो ना तो कमेंट मत किया करो। आपके जो मतलब आप किसी से भी पूछ लेना, आपके कोई सीनियर है जो पहले जॉब पे लगे हुए या कोई भी, ठीक है, आप उससे पूछ लेना। यूआर कैटेगरी के अंदर भाई ऑल कैटेगरी के टॉपर्स फाइट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो 79,840 जो बच्चे होंगे, अगर 10 गुना बुलाता हूं मैं, तो भाई इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर जो टॉप के 79,840 हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, एसटी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जो टॉप के 79,840 बच्चे हैं वो इसी के अंदर आपके कैलकुलेट होंगे, जनरल के अंदर ही, ठीक है। चाहे वो ओबीसी का वो भी जनरल के अंदर ही कैलकुलेट होगा, ना कि ओनली जनरल। आगे चीज समझ में, ये अनरिजर्व का मतलब ही क्या है कि भाई इसके अंदर कोई भी आ सकता है, जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई जो प्रूफ लेके आया हूं, ये देखो, ये रैंक मित्रा के द्वारा भाई फिर से, मतलब आप सभी को पता, सारे के सारे जने आपका स्कोर यहीं पे चेक करते हैं रैंक मित्रा के ऊपर ही, इन्होंने अभी ये डाटा दिया है, ठीक है। ये जो डाटा होता है ना, आप मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं ये तो ऐसे ही बना रखा है भाई। ये जो आपकी आंसर किया, ये आंसर की का यहाँ पर लिंक भी सबमिट करवाया है, ठीक है। बच्चों से नंबर नहीं भरवाए, आंसर की से खुद कैलकुलेट करें सॉफ्टवेयर ने। अब देखो ये आपका एवरेज स्कोर है शिफ्ट वाइज, एज इट इज पीडीएफ मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल उधर डाल दूंगा, @J छोटे अक्षरों में RGT J टारगेट नाम से, ठीक है, जहां पर करीबन 1,76,000 सब्सक्राइबर है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, उधर ही आपकी एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो आपको दिखाता हूं मैं, आज मैं आपको कट ऑफ, ये देखो ये आपका रो स्कोर है। इसको तो मानते हो, मान लिया भाई मैंने एक बार के लिए मान लिया भाई नॉर्मलाइजेशन गलत कर सकते हैं भाई, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, गलत हो गया 1% मान लिया मैंने, चांस हो गया गलत। रो स्कोर तो गलत नहीं है, इतना तो मानते होगे। तो ये 3.5 लाख बच्चों का रो स्कोर है। इसके अंदर ये देखो, तो जनरल कैटेगरी के अंदर मैंने आपको कितनी बताई भाई, 79,000 वैकेंसी, तो आप करीबन ये समझो भाई, 7,900 समथिंग वैकेंसी, आप मैंने मान ली टोटल आपकी 8,000 वैकेंसी जनरल के अंदर, अप्रोक्स डाटा मान के चले, ठीक है। इसके 10 गुना बच्चे भी अगर बुलाते हैं तो टोटल कितने बच्चे आएंगे, 80,000 बच्चे आएंगे आपके अनरिजर्व कैटेगरी से। फिर से बताने लग रहा हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो 80,000 बच्चे होंगे भाई, वो यूआर के नहीं चुने जाएंगे, वो टोटल में से चुने जाएंगे। जो टॉप के 80,000 कैंडिडेट होंगे भाई, वो आपके जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे। उसके अंदर आपके ओबीसी के भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस के भी, एससी के भी, एसटी के भी। आई चीज समझ में या नहीं आई, मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है। कल मैक्सिमम बच्चों का डाउट था इसमें तो सिर्फ यूआर के कैलकुलेट करो, आपने इसके क्यों कर लिए। एसएससी की रिजर्वेशन पॉलिसी पढ़ो, उसके अंदर दे रखा है, उसके अंदर सारे के सारे जो टोटल वाले हैं ये बच्चे फाइट करेंगे, ना कि सिर्फ यूआर के जनरल के अंदर। आई चीज समझ में।
अब देखो यानी कि 80,000 की बात होने लग रही है, यानी कि जो टॉप के 80,000 बच्चे हैं वो आपके टोटल वाले इंक्लूड किए जाएंगे यूआर के अंदर। मैं पहले बताने लग रहा हूं टॉप के 80,000 बच्चे देखो कहां पर होने लग रहे हैं। ये देखो यहां पर आपके 135 नंबर पर भाई आपके 86,000 बच्चे होने लग रहे हैं, 140 पर आपके 66,000 हैं। ठीक है, बीच में आपका 5 नंबर का गैप है। ठीक है, यहां पर भी आपका कितना, यहां पर अप्रोक्स मानने तो हम लोग 20,000 का गैप है। ठीक है, 20,000 रैंक का गैप है, 5 नंबर पे 20,000 रैंक का गैप है। सीजीएल का पेपर देता ना तो मैथ आता ही होगा, 1 नंबर पर कितना आपका 4,000 रैंक का आपका गैप हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर मैं एक रैंक ऊपर चलूं यानी कि अगर मैं 136 पे जाता हूं तो इसके अंदर से भाई 4,000 रैंक आप घटा दो, यानी टोटल बच जाएंगे आपके 82,000 के करीब बच्चे। ठीक है, फिर से मैं अगर 137 पे जाता हूं तो फिर से आप 4,000 रैंक और घटा दो, यानी फिर बच जाए आपके पास करीबन 78,000 बच्चे। ठीक है, अप्रोक्स ये समझो कि आप 80,000 के करीब हैं, क्योंकि 79,000 ही बच्चे हैं, 79,000 ही तो बुलाने हैं। ठीक है, 78,000 मान लिया मैंने, 137 मान लिया, ये है आपका रो स्कोर। ठीक है, ये जो 137 है ये 137 कट ऑफ गई, अब जनरल की 137 कट ऑफ है ऑन बिहाफ ऑफ रो स्कोर। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है, ये देखो रो स्कोर का डाटा है, रो स्कोर का डाटा, रो स्कोर के हिसाब से आपकी भाई 137 तो डायरेक्ट ही जाने लग रही है। 137 तो आपकी रो स्कोर के हिसाब से डायरेक्ट कट ऑफ जाने लग रही भाई जनरल की, यूआर की। आई चीज समझ में? अब दिमाग लगा लेना, अंध भक्त या अंधविश्वास में ना घुसा करो, आंख मिच के थोड़ा लॉजिक लगाया करो, कुछ रूल पढ़ के आया करो क्या है क्या नहीं। कल मैंने वीडियो बनाई, इतने कमेंट पर रखे भाई सिर्फ यूआर कैटेगरी के कैलकुलेट होंगे, यूआर के कैलकुलेट होंगे तो यूआर के तो ले भाई, फिर तो 80 से भी नीचे चल गई कट ऑफ। यूआर के तो देख ले 80 पे आपके 74,000 बच्चे बढ़ने लग रहे हैं, 80,000 तो आपके यूआर के चाहिए हैं, फिर तो 80 से भी नीचे चल जाएगी कट ऑफ, ऐसे थोड़ी ना जाएगी। मूर्खों थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। अब आते हैं नॉर्मलाइज्ड। अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होता क्या है। एसएससी ने एक फॉर्मूला दे रखा है भाई नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, वो फॉर्मूला आप लोग पढ़ लेना, एसएससी का जो आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आपको उसके अंदर भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर सेट कर रखा है भाई। ठीक है, वो फॉर्मूला यहां पर सेट कर रखा है, उस फॉर्मूले के हिसाब से वो कंप्यूटराइज सिस्टम वो अपने आप डाटा उठाता है और अपने आप नॉर्मलाइजेशन करता है। आई चीज समझ में? ये कोई खुद घर पे बैठ के नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, उस फॉर्मूले के हिसाब से अपने आप नॉर्मलाइजेशन होता है। कुछ हद तक मैं मान लेता हूं कि 1-2 नंबर ऊपर तले हो भी जाता है नॉर्मलाइजेशन का, 1-2 नंबर कम कर लो भाई, और ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ। अब आप यूआर की देखो, ये नॉर्मलाइज्ड का डाटा है। ठीक है, अब आपको टॉप के 80,000 चाहिए यूआर के लिए, टॉप के 80,000 देख लो कहां पर आने लग रहे हैं, यहां पर 79,446 आपके आने लग रहे हैं। इतनी वैकेंसी, यानी टॉप के जो 79,000 बालक आपको जितनी इतनी है रिजर्व उसकी वैकेंसी यूआर की 7,984 वैकेंसी हैं, ये देख लो 7,984, मोटा मोटा इतना ही समझ लो। ठीक है, तो यानी कि करीबन इतने ही बच्चे चाहिए, तो भाई ये देख लो नॉर्मलाइजेशन 145 पे जाने लग रहा है। 145 कट ऑफ तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आने लग रही है। मैं मान लेता हूं भाई ये गलत है नॉर्मलाइजेशन, 1 नंबर गलत मान लो, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर मान लो, और ज्यादा करोगे 3 नंबर गलत मान लो भाई, तो भी 142 पे तो फिर भी जाएगी यूआर कैटेगरी की, 142 पे तो भी जाएगी। मैंने आपको डाटा दिखाई एज इट इज, ये कोई वो नहीं है कोई घर से कंप्यूटराइज डाटा बना रखे है भाई, जो आंसर की डाली वहां से कंप्यूटर ने नंबर कैलकुलेट करके डाटा बना रखा है। आई चीज समझ में? तो ये देख लो भाई 100, ये तो मैंने यार खुद कम करे हैं भाई, मैंने मान लिया भाई इनका नॉर्मलाइजेशन मान लो कुछ हद तक गलत भी है भाई, मैंने मान लिया कि आप कहने लग रहे हो नॉर्मलाइजेशन का इनको क्या पता कितने कितने नंबर देने क्या देने, वो मान लिया भाई मैंने गलत है। ठीक है, 1 नंबर गलत मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो भाई, 3 मान लिया मैंने, 145 से 3 नंबर तक गलत मान लिया तो भी 142 बढ़ने लग रही भाई। अब बोलो भाई, हर कोई दुनिया में स्वार्थी होता है। ठीक है, अब जिसको ये लगे ना कि हाँ भाई मेरे कट ऑफ में नंबर नहीं बढ़ने लग रहे, वो गाड़ी ही देता है। आई बात समझ? पिछली बार शुभम सर हैं जो आरबी वाले, उन्होंने 149 कट ऑफ बताई थी, कितनी गाड़ियां पड़ी थी, तेरे को तो एनालिसिस नहीं करना आता, फलाना ढिमकाना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के इतने नंबर नहीं बढ़ने लग रहे थे। अब नंबर नहीं बढ़ेंगे तो गाड़ियां ही दोगे। एक्सपेक्टेशन आपने लगा रखी थी 130 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 130 नंबर में तो नहीं होने लग रहा, हार्ड शिफ्ट में आया तो भले ही हो जाए। अब देख लो, ये आपके सामने डाटा टोटल वाले बच्चे कैलकुलेट हो गए। मैं फिर से बताने लगे रहा हूं, अगर आप इसके अनरिजर्व के ले ना तो 80,000 बच्चे देख लो भाई, 80 से भी नीचे जाने लगे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अंदर भी है। ठीक है, ये डाटा देख लो सारा आपका, ये सारा सब्जेक्ट वाइज सारा डाटा दे रखा है। तो अब जो कट ऑफ है भाई, मेरे हिसाब से मैं बताने लगे रहा हूं, वो अब एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, एसएससी कितने गुना बच्चे बुलाती है। अगर एसएससी 10 गुना बच्चे बुलाती है तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ भाई मेरे हिसाब से 143 146 के बीच में जाएगी, ±2 कर सकते हो आप लोग इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा।
+-2, ठीक है। हो सकता है 141 तक भी चल जाए या 142 तक चले, नॉर्मलाइज्ड की बात होने लग रही है, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है भाई, पहले बताने लग रहा हूँ, कभी कोई सदमे में चला जाए। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है ये, बच्चों के नंबर आने लग रहे हैं इतने, तुम ये मत समझो तुम्हारे 130 आने लगे, 125 आने लगे तो सब कितने आने लग रहे, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है +-2, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतना गैप आ सकता है। 143 मैंने बताया, 142 या 141 कम से कम, इससे कम नहीं होगी। इस बात की आपसे मेरे से लिखित में ले लो, ठीक है। ओबीसी की 140 से 142 वही +-2 का खेल है। ईडब्ल्यूएस की 136, एससी की 125 127। अगर एसएससी बुलाती है 8 गुना बच्चे, जो कि पिछली बार बुलाए थे जब आपकी ये 8000 वैकेंसियाँ थी, तब आपकी कट ऑफ 146 से 148 पे चली जाएगी भाई, अनरिजर्व कैटेगरी की। डाटा के हिसाब से बताने लग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैकेंसियाँ आप जनरल की 8000 मान के चलो, 8 गुना बुलाओगे तो 64,000, टॉप के 64,000 बच्चे इसी डाटा के अंदर आने लग रहे हैं, ठीक है। ओबीसी की 143 145, ईडब्ल्यूएस की इतने से इतने 139, एससी की 128 से 130। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है। और आपको मैं दिखा दूंगा कल या परसों में, शुभम सर की वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है, आरबी वाले सर की, और मैं आपको गारंटी देने लगे रहा हूँ इसी रेंज के अंदर कट ऑफ आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं देखूँ जोन से कहने लगे थे तेरे को कट ऑफ बनानी आती है क्या, अंड बंड का टोला, उस टाइम जो भी बोलिया फिर बताऊंगा, कड़ा कड़े दूंगा, आगे चीज समझ में। तो भाई ये सारा का सारा डाटा था भाई, सच्चाई को स्वीकार करना सीखो मेरे भाई, जो कट ऑफ बताई है उतनी ही जाएगी, क्योंकि ये डाटा के हिसाब से भाई, ये कोई वो डाटा नहीं है भाई मैंने सर्वे कर लिया, सर्वे के अंदर मैंने डाटा ले लिया और वो कर लिया। ये भाई एज इट इज आपका आंसर की का डाटा है जो कंप्यूटर ने उठाया है आंसर की से, ठीक है। रैंक मित्रा जो वेबसाइट, आप वहाँ पे जाके अपना डाटा भी चेक कर सकते हो, आपका कितना स्कोर है कितना नहीं है। अगर अब भी किसी को डाउट है तो भाई वो डाउट के अंदर जीतता रहे, हमको क्या मतलब भाई, जीतते रहो। अब जैसे मान लो कोई किसी का हार्ड शिफ्ट में भाई 130 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन क्या पता 15 नंबर का हो जाए, हो सकता है भाई। जैसे 17 तारीख वाली शिफ्ट है, सबसे हार्ड शिफ्टों के अंदर शुमार है, 15-15 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए, क्या पता 125 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 145 पे पहुंच जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई कहने की चीज़ ये है कि सच्चाई से अवगत हो, वहम में मत रहो। मैं आपको यहाँ पर लिखित के अंदर देने लगे रहा हूँ कि 140 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी अगर एसएससी 10 गुना बच्चे बुलाती है तो, ठीक है। ये कट ऑफ डाउन जा सकती है, मैं आपको बताने लगा, ये कट ऑफ डाउन कब जाएगी, अगर एसएससी अपने गुणा वाले बच्चों के अंदर चेंज कर ले, 10 गुना की बजाय अगर 12 गुना बुला ले, ठीक है, अगर 15 गुना बुला ले, तो ये कट ऑफ आपकी डाउन चली जाएगी, ठीक है। वो सारी चीज आपके एसएससी के ऊपर डिपेंड करती है, रिजल्ट के अंदर कितना आपका वो करती है, कितने गुना बच्चे बुलाती है, ठीक है। ये मैं आपको बताने लग रहा हूँ, वो एसएससी की मर्जी होती है, पिछली बार 8 गुना बुला लिए, ठीक है, अब की बार क्या पता 10 गुना बुला ले, आई चीज समझ में। जैसे सीएचएसएल में पिछली बार 9 गुना बुलाए थे, अब की बार 10 गुना बुला लिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पता भाई उस चीज को, एसएससी की मर्जी, क्या पता 15 गुना भी बुला ले, 15 गुना बुला लेगे तो और कट ऑफ डाउन चली जाएगी। 15 गुना के अंदर कितनी कट ऑफ जाएगी, 15 गुना करो बताओ, 15 × 120, ठीक है, यानी करीबन 1,20,000 बच्चे चाहिए हमको, तो 1,20,000 बच्चे तब जाएगी भाई 135 के आसपास, अगर 15 गुना बच्चे बुलाएगी तो, ठीक है। तो भी तुम्हारा नहीं होगा, ये भी दुखी है, ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने कंप्लीट डाटा दे दिया भाई। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो भाई आप अपने जो दिग्गज हैं भाई, क्या नाम है, अपने जिससे भी आप मतलब कि वो हो भाई, इंटेलेक्ट हो आप, मतलब कि जो आपके सीनियर्स हैं, जिन आपके कोई दोस्त वगैरह जो जॉब पे हैं ऑलरेडी, आप उनसे पूछ लेना कि ये डाटा सही है या गलत है, ठीक है भाई। खींच जाओ फटाफट।